हेलो, हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गर्मियों का पूरा पूरा एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े ले रहे होंगे। गर्मियों में तबीयत बहुत ख़राब होती है, इसलिए सावधान रहें फ्रेंड, और बिल्कुल घर के अंदर रहें। कोशिश करें कि बाहर तो बिल्कुल ना जाएं धूप में, और बच्चों को भी अंदर ही रखें। आज का दिन बहुत बिजी है। घर के तो रोज़ के रूटीन काम होते ही होते हैं, लेकिन आज पीटीएम है बच्चों की, तो स्कूल भी जाना है। हो सकता है आज से छुट्टियां हो जाएं गर्मियों की। छोटे बच्चों की तो हैं ही कम, मतलब क्लियर कर दिया है फादर ने, लेकिन बड़े बच्चों का भी नहीं पता, शायद 30 से बंद करेंगे। लेकिन जो भी है, आज पीटीएम है तो पहले पीटीएम में जाएंगे और उसके बाद में घर का काम करेंगे, और पीटीएम से आने के बाद में फिर हमें जाना है बहुत दूर, मतलब अलीगढ़ ज़िले में पड़ता है। हमारी बुआ सास है, उनकी डेथ हो गई है। वैसे तो 2-3 दिन हो गए डेथ को। उस समय तो ये अकेले चले गए थे सारे मिलके जेंट्स, लेकिन आज हमें भी जाना है, और वहीं पास में ही इनके कुल देवता भी हैं, तो वहाँ नहा धो के फिर उसके बाद में वहाँ प्रसाद भी चढ़ा के आएंगे। इनके यहाँ ऐसा ही रूटीन है। एक्चुअल में ये लोग उधर के ही रहने वाले हैं, यहाँ ये बाद में आकर इन्होंने खेती बाड़ी खरीदी है। तो जैसा भी होगा, पूरा दिन गर्मी में आज हमें एंजॉय करना है। हम भी करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो किचन से नाश्ता वगैरह बनाते हैं, उसके बाद पीटीएम जाते हैं। और गैया के लिए मैंने अपनी काम वाली को बोल दिया है। सुबह का काम तो मैं कर जाती हूँ सारा। इसके लिए हमने धूप का कूलर चलाया हुआ है और बिजली की पंखा चलाया हुआ है, तो लाइट आए या जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परमानेंट धूप का कूलर चलता रहता है। वैसे अपनी काम वाली को बोला हुआ है, वो काम वाम करके दोपहर को यहीं आ जाएंगी। कमरा ये मैंने खोल दिया है, तो वो यहीं बैठ के आराम से टाइम बिता देंगे जब तक कि हम आएंगे। हमें तो आने में देर होगी, नेचुरल है। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं भाग भाग कर काम की। सबसे पहले किचन। फाइनली एक का नाश्ता तो तैयार हो गया है, और ये इस तरह चटपटे खाता है। या तो हरी चटनी हो वो भी ले लेगा, लेकिन दही तो लेगा ही लेगा, दही के साथ खाएगा। और ये बहुत ही पौष्टिक, हेल्दी, टेस्टी सारे गुण इसमें हैं नाश्ते में। तो इसलिए मैं तो ये ज़रूर बनाती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो। अंकुरित दाल, चने वगैरह ज़रूर देने चाहिए बच्चों को। और इसमें आप चाहे मन चाहे जो भी सब्ज़ी ऐड करना चाहो सब्ज़ी कर दो। पनीर, आलू तो लेता नहीं है, बस आलू नहीं डालते, गर्मी है। प्याज, टमाटर, जो मर्जी, खीरे वीरे सब डाल दो। तो फटाफट इसको, वैसे तो ये तैयार हो गया है, लेकिन अभी खाना नहीं है, तो इसको मैं ढक देती हूँ। ई रिक्शा आने वाली है, देखते हैं क्या करा, कैब करिए या ई रिक्शा करिए। चलते हैं बाहर की तरफ। ई रिक्शा आ गई है और हम चल रहे हैं पीटीएम में। आजकल तो 9:30 बजे, 10 बजे कितनी धूप हो जाती है, बिल्कुल भी मन नहीं करता घर से बाहर जाने के लिए। और भैया और इस बार बोर्ड से नाम हट गया है, क्योंकि ये नए बच्चों की लिस्ट बन चुकी है। जब इस बोर्ड पर नाम होते हैं, फ़ोटो होती है, तो वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए फ्रेंड, अंदर चलते हैं। ये छोटे बच्चों का सेक्शन है, और देखो बंदर से हर चीज़ से कवर किया हुआ है। छोटे बच्चों को किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है। हालांकि जब हमारे बच्चे थे तो ये छोटी छोटी सी रेलिंग थी, और इनके बीच से भी निकल के चले जाते थे बच्चे। कई बार हम ढूंढते रहते थे और हमें पता चलता था कि झूलों पे झूल रहे हैं। कितना सुंदर है, छोटे छोटे पोर्ट्रेट हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। पीटीएम हो चुकी है और हम आ चुके हैं बाहर, और बच्चों ने कैब बुक कर दी है, देखो मिलती है।
यह कितनी देर लगाती है। चलते हैं फ्रेंड और बैठते हैं कैब में। फिर से पूछना चाहिए से और अगली बार रहे हैं। और ये देखो एकदम से ही बारिश शुरू हो गई है और वो शुक्र है कि बस घर में घुसे ही हैं और घुसते ही एकदम बारिश शुरू हो गई है। और ये हमारी गोरी का पर्दा भी नहीं पड़ा है। थोड़ी सी देर में ये परेशान हो जाती है। देखो थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसी से ही मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा लग रहा है पर एक बार तो बारिश के बाद में खूब गर्मी होगी, लेकिन उसके बाद में फिर हो सकता है कि मौसम बदल जाए। अभी तो थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है। गैस वाले भैया गैस ले आए हैं और मेरे पास यहाँ कोई नहीं है। मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। भैया से कहूँगी अंदर भैया ही रख के आएंगे और सिलेंडर भी भैया ही उठाएंगे। सबके इलाके बटे हुए हैं। और ये देखो बारिश बहुत ज़ोर से आई थी, हम गीले हो गए थे और बारिश बंद हो गई है और मौसम बिल्कुल एकदम साफ़ हो गया। पीटीएम से घर आ चुके हैं फ्रेंड और आते आते 11 से ज़्यादा बज जाते हैं और इतनी तेज़ भूख लगती है। सुबह को तो काम के चक्कर में ना नाश्ता होता, सिर्फ चाय तो पीती हूँ एक कप। बच्चे दूध पी के जाते हैं। एक का नाश्ता तो मैं तैयार करके गई थी चने, और दूसरे का और अपना नाश्ता अब बना रहे हैं। ये हैं आलू बथुए और पनीर के पराठे। सॉरी बथुए के नहीं, आलू और पनीर प्याज के पराठे। इसके पापा अपना खाना लेकर सुबह ही चले गए थे। वो अपना नाश्ता करके जाते हैं और लंच अपना साथ में लेके जाते हैं। तो इसलिए अब फटाफट से आते सबसे पहले भूख लगी, थोड़ा सा गाय का काम किया, थोड़ा सा अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, बस सबसे पहले शुरू कर देते हैं अपना नाश्ता बनाना। और नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। नाश्ते में पराठे के दही, मैं तो अपनी चाय बनाऊंगी, और ये है चटनी फ्राई। और ये डब्बा हमारा एक दिन मुश्किल से चलता है, मैं इसको आधे से ज़्यादा भरती हूँ। ये इतनी टेस्टी चटनी है कि हमारे घर में सब्जी बने, दाल बने, कुछ भी बने और ना भी बने, ऐसा तो नहीं होता खैर, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मत बनाओ कुछ भी, खाली चटनी से हम खाना खा सकते हैं। ये इतनी टेस्टी चटनी है। तो चलिए फ्रेंड, नाश्ता तैयार हो चुका है, नाश्ते को एंजॉय करते हैं। मेन रोड जट्टारी तो है अलीगढ़। एक सुपर मार्केट है यहाँ भी। बेटे यहाँ बैठ रहे, कूपी का भी एक आर्ट दिया है, यहाँ बैठ जाएगा, यहीं कहीं कोई वहाँ आके बैठ जाइयो। अब गांव वाले तो कोई ना कोई ठिया ढूंढ रही हैं। और वहाँ से बस तुम जो है फोन तो है ना, तो वहीं बैठे रहिए और काम का कोई ट्रैक्टर और वो आएगा बुग्गी, वहाँ में बैठिए ट्रैक्टर बुग्गी तो बुरा देगा से हमारा काम पड़े ऐसे। तो पहले कहाँ सवारी थी, कितनी दूर दूर कौन आदमी पैदल चला है? पैदल चलने की हिम्मत ही पैदल ही जाएगी। पहले कौन सा आवाज लगाई यार, ई रिक्शा आ गई। पैदल भी जो है कोई वैसी तो थोड़ी देर को आ जाऊंगा। हम आए फूफी के घर, हमारी फूफी की डेथ हो गई है। बड़ी बूढ़ी
लेट लो जाओ घर चली जाओ। सब जेंट्स का है, जेंट्स बैठे हुए हैं। दाऊ जी के मंदिर में आए थे, बहुत पुराना बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आजकल ये सबसे ज़्यादा बेचारे परेशान हैं, कुत्ते गर्मी से भी परेशान हैं और भूख से भी परेशान हैं। और वो सामने मंदिर है और ये सामने दुकान है, यहाँ प्रसाद मिलता है। बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन छोटी सी दुकान पे भी कितनी भीड़ हमेशा रहती है। हर तरह का प्रसाद है और खाने का भी चीज़ है थोड़ी बहुत, मतलब पेट भरने के लिए मिल जाएगा कुछ ना कुछ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सामने बन रहा है प्रसाद, साथ के साथ बनता है और साथ के साथ ही बिकता है। पुराना कोई चीज़ नहीं मिलती है। मंदिर का बड़ा गलत टाइम रख रखा है बंद होने का, हमें पता नहीं था। हमें क्या, यहाँ तो किसी को नहीं पता होगा, बाद में पता चलता है फिर कि बंद होने का भी टाइम है, अब खुलेगा। तो इसलिए लाइन लगने के लिए तो गांव में, लेकिन बड़े नए नए और पुराने पुराने भी मकान बने हुए हैं। देखो कोई पुराने ज़माने का मकान है और आजकल पुराने हो गए, नीचे पे पड़ रहे हैं तो टूट टूट के दोबारा भी बना रहे हैं। ये पहले बनते थे ऐसे मकान, लेकिन गांव में अभी भी देखने को मिलते हैं। ये मंदिर के अंदर काफ़ी बड़ी धर्मशाला बना रखी है और उनका ये मेन गेट है। और पहले ये गेट इस तरह के बनवाए जाते थे जिससे कि भाले लगे होते थे जिस पर। इससे क्या होता था, अगर हाथी वगैरह दुश्मन आकर गेट तोड़ते थे तो यह भाले चुभते थे और वो अंदर नहीं घुस पाते थे। ये अंदर का बहुत ही अच्छा दिखाया हुआ है और इसमें एक बहुत पुराना कुआं है जिसको देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये बहुत पुराना कुआं है, 1660 में बना हुआ है। ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। इस गांव के कुआं को पानी जहरीला हो गया था, तो एक रात में ही कुआं खोद कर पांचों भाइयों ने तैयार किया था और फिर इस पानी को यूज किया था। बहुत पुराना कुआं है, ये देखो 1660 का बना हुआ है। बहुत बड़ा मंदिर है और काफ़ी अच्छा स्पेस तैयार किया हुआ है, मतलब जैसे बैठने के लिए। गांव भी बहुत बड़ा है, अच्छा गांव है। गांव के अंदर ही काफ़ी मतलब गार्डन टाइप भी बनाया हुआ है। अब तो खैर धूप है तो गर्मियों में कौन बैठता है, लेकिन सर्दी वगैरह के लिए अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा पहले आ गए हैं, तो आप गार्डन में अच्छे से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ही पुराना गांव लग रहा है मुझे तो, क्योंकि मंदिर ही खैर बहुत पुराना है। एक ये उधर भी कुआं है और ये देखो मंदिर पे कितनी प्यारी कलाकारी हुई हुई है। देखो कितना सुंदर गेट बना हुआ है और ये पुरानी हवेली है, बैक साइड है। लेकिन क्या आज नक्शे बनते होंगे जो पुराने ज़माने में नक्शे बनते थे। हे फ्रेंड, फटाफट से आप भी दाऊ जी महाराज के दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आए हैं दाऊ जी महाराज के प्रसाद चढ़ाने के लिए। बहुत दिन से सोच रहे हैं लेकिन पूरा ही नहीं हो पाता क्योंकि बहुत दूर है। लेकिन आज हिम्मत करके हमने सोचा हम भी चलते हैं और आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं। तो फटाफट दाऊ जी महाराज का मंदिर है बहुत पुराना, और बस पंडित जी आने ही वाले हैं, थोड़ा सा टाइम है अभी, तो इसलिए हमने सोचा तब तक हम सबसे पहले नंबर पे खड़े हो जाते हैं और अपना प्रसाद चढ़ाते हैं। दाऊ जी महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। बहुत ही सुंदर है, छोटे छोटे से बने हुए हैं जैसे पुराने गलिहारे थे। और यहाँ जो भी गांव में शुभ काम होता है तो यहाँ आकर इस तरह सतिया बनाते हैं। देखो ये पूरी दीवार पर बनाए गए हैं।
थोड़ा सा मुझे लगता है नया बना दिया है, जैसे पुराना बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो देखो पत्थर वगैरह बहुत सुंदर पत्थर लगा दिए हैं। और इधर साइड में गोदाम टाइप है। दाऊ जी महाराज के दर्शन कर लो सब, बहुत मुश्किल से दर्शन होते हैं। प्रसाद तो चढ़ा दिया है फ्रेंड, क्योंकि पंडित जी आ गए थे और गेट खुलते ही सबसे पहले हमने प्रसाद चढ़ा दिया, क्योंकि हमें दूर जाना था। लेकिन बहुत ही सुंदर है और आरती होगी अभी बहुत देर से, तो इसलिए वेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आरती के समय तक तो नहीं रुक पाएंगे। आरती होगी 7 बजे के आसपास और हमें तो बहुत दूर जाना है, तो हमने खड़े होके दाऊ जी महाराज की आरती यहीं कर ली है। आप सब भी कर लीजिए। और यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे से पोर्ट्रेट बना रखे हैं भगवान कृष्ण जी के और दाऊ जी के। बहुत ही सुंदर सुंदर बना रखे हैं। और आप डिजाइन भी देखो, कलाकृति कितनी प्यारा डिजाइन है। क्या कंप्यूटर से बने होंगे? उस समय तो कंप्यूटर भी नहीं थे जब ये बना होगा। हाथ की ही कलाकारी है, कितनी बारीक नक्काशी है। देखो कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं निकाल सकता। दाऊ जी के मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रूम है ये। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा पुराना शिवलिंग है। एक ये है और एक साइड में वो है। सामने गणेश जी की, ब्रह्मा जी, सबकी तस्वीरें हैं, मूर्तियाँ हैं। सॉरी, मंदिर के बिल्कुल ठीक बीचों बीच बहुत ही प्यारी विंडो बनाई हुई है ये, छोटी सी। और इस विंडो से सबसे पहले दर्शन होते हैं दाऊ जी महाराज के और पूरे मंदिर के। आप सारे मंदिर को यहीं से खड़े होकर आराम से देख सकते हैं ऊपर तक। और 2-3 कबूतर हैं जो बहुत ही परेशान हैं, खेल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। धीरे से मैं पूरा मंदिर आपको दिखाती हूँ। हर एंगल से मैंने खड़े होकर देख लिया, लेकिन पूरा मंदिर मोबाइल में कहीं से नहीं आ रहा। तो चलिए फ्रेंड, दाऊ जी के दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं। बच्चे गाड़ी में वेट कर रहे हैं और सुबह से ये टाइम हो गया है घर जाने के लिए, देर हो रही है और लोग बाग अपने अपने काम पर लग गए हैं। यार